देखो अब चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी है ना। देखो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी से क्या समझते हो आप? प्रोबेबिलिटी ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, संभावना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? जैसे मान लो एक डाइस को एक थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम क्या होंगे? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है कि नहीं। तो एक डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम क्या होंगे? या तो अपर फेस पर 1 आएगा, या कि अपर फेस पर 2 आएगा, या कि अपर फेस में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इतनी संभावना। तो टोटल आउटकम को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम को क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम को बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। कुल संभव परिणाम को कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, और इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। कुल संभव परिणाम को, किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम जो होंगे उसको क्या बोलते हैं? किसी एक्सपेरिमेंट में जितने टोटल आउटकम होंगे उसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। इसको यस से डिनोट करने की परंपरा है। सैंपल तो यस, ठीक है। अब यस में एलिमेंट की संख्या को एन ऑफ यस इज इक्वल टू क्या? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। यस में एलिमेंट की संख्या, ठीक है। अब इसी में कहा जाए किसी एक्सपेरिमेंट, कोई इवेंट लेते हैं कि कहा जाए कि एक डाइस को थ्रो करने पर अपर फेस पर अपर फेस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन नंबर क्या? इवन नंबर आने की इवेंट का नाम ई रख दें। ई यानी इवेंट। तो ई के फेवर में कौन कौन कंडीशन है? 2 आएगा तब भी इवन नंबर है, 4 आएगा तब भी इवन नंबर है, और 6 आएगा तब भी इवन नंबर है कि नहीं। तो ई के फेवर में कितने आउटकम है, कितने मेंबर हैं? तो 3। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हुआ? 3, ठीक है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने की परंपरा है पी ऑफ ई से। और डिफाइंड कैसे करते हैं? ई में एलिमेंट की संख्या अपान टोटल आउटकम एन ऑफ एस। तो ई में एलिमेंट की संख्या 3 है, एस में एलिमेंट की संख्या 6 है, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। इसका मतलब क्या है? 50% चांस है कि इवन नंबर आएगा, और 50% चांस है कि ऑड नंबर आएगा। 2 ही नंबर ना आ सकता है। आज बारिश होने की संभावना 50% है, और 50% ना होने की संभावना है, क्योंकि आज के विषय में 2 ही कंडीशन है, या कि बारिश होगी या कि बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होने की संभावना 1/2, और बारिश ना होने की संभावना भी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक बैग में, एक बैग है, उसमें 4 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। 4 क्या हैं? ब्लैक बॉल हैं, और 5 रेड बॉल हैं। अब एक बॉल निकाली जाती है, तो एक बॉल जब निकाली जाती है तो निकाली गई बॉल के रेड बॉल होने की संभावना कितनी है? तो बैग में तो आपको 9 बॉल डली हुई हैं। एक तो बैग में हाथ डाल के एक बॉल जब निकालोगे तो 9 बॉल में कुछ भी आ सकता है, रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है। तो ये कहा जाए कि जब रेड आने की संभावना कितनी है, तो रेड के फेवर में कितनी कंडीशन है? 5, और टोटल बॉल कितनी है इसमें? 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5/9, ठीक है। कहा जाए कि ब्लैक बॉल होने की कितनी संभावना है? 4/9, ठीक है। तो किसी इवेंट के फेवर की कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन क्या कहलाते हैं? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी देखे हो? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो टाइप के कितने होते हैं? नंबर फर्स्ट क्या होता है? क्लब, चिड़ी जिसको बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी की चिड़ी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डायमंड,
ईंट, ईंट इसको बोलते हैं। फिर हर्ट, हर्ट यानी इसको क्या बोलते हैं, पान। ठीक है। और चौथा क्या होता है, क्या होता है और, स्पेड, हुकुम, यही ना, स्पेड। तो स्पेड को क्या बोलते हैं, हुकुम, हुकुम, स्पेड। तो यहाँ पे क्लब है, क्लब के विषय में देखो। क्लब एक 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 के स्थान पे एक नहीं लिखा रहता, ए लिखा रहता है, इसको एस कहते हैं, इक्का। क्या कहते हैं, ए को एस, इक्का। फिर 2 लिखा रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 दहला। ठीक है। फिर क्यून, ठीक है, किंग, क्यून, किंग यानी बादशाह, क्यून। और फिर जैक, गुलाम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 थे ये, और ऊपर के 10 थे, 10 3 13 पत्ते हो गए। डायमंड में भी ऐसे होगा, डायमंड में भी क्या होगा, ऐसे ना होगा, इसमें भी ए होगा। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर किंग, क्यून, जैक, गुलाम। फिर डायमंड के बाद क्या आता है, हर्ट। हर्ट में भी क्या होगा, ए से शुरू होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग, क्यून और जैक। फिर क्या बचता है, हुकुम, स्पेड, स्पेड, हुकुम। तो यहाँ एस शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या होगा, किंग, क्यून, जैक। ठीक है। तो एस कितने हो गए, 4 ठो। ठीक है। किंग कितने होंगे, 4। क्यून कितनी होंगी, बेगम जिसको बोलते हैं, 4। और जैक, गुलाम कितने होंगे, 4। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, ये तस्वीर टाइप के होते हैं तीनों पत्ते। तो 3 3 6 3 9 3 12, ये फेस कार्ड हो गए। ठीक है। तो ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचते हो और कहा जाए कि फेस कार्ड होने की कितनी संभावना है, तो ताश की गड्डी में टोटल कितने फेस कार्ड हैं तस्वीर वाले, 12। तो 12/52 हो गया। ताश की गड्डी उल्टी रखी हुई है, पत्ता खींचते हो, चिड़ी आने की कितनी संभावना है, चिड़ी यानी क्लब, तो क्लब आने की कितनी संभावना, 13 पत्ते होते हैं क्लब के। ठीक है। तो इस प्रकार की जो होती है चिड़ी, ऐसे चिड़ी का पत्ता ऐसे। फिर डायमंड तो जानते हो, ईंट जिसको बोलते हो। ठीक है। ये रेड कलर की होती है। ये पान होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा पान। आई हर्ट, ये स्पेड क्या बोलते हैं, हुकुम, ऐसे। स्पेड ब्लैक कलर का रहता है, ये क्या होगा, रेड का, इसको क्या बोलते हैं, पान, रेड कलर का। ईंट भी रेड कलर का, और ये क्या होता है, ब्लैक। तो टोटल ब्लैक का 13 ये हो गई, और 13 ये, 13 दूनी 26 ब्लैक कार्ड होंगे। रेड कार्ड कितने हो गए, 13 दूना 26। तो रेड कार्ड आने की कितनी संभावना, 26/52। ब्लैक कार्ड आने की कितनी संभावना, 26/52। डायमंड आने की कितनी संभावना, 13/52। हर्ट आने की कितनी संभावना, 13/52। ठीक है। स्पेड आने की कितनी संभावना, 13/52। स्पेस क्या बोलते हैं उसको, फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की कितनी संभावना 12/52। ठीक है। एस आने की कितनी संभावना, 4/52। किंग आने की कितनी संभावना, 4/52, प्रोबेबिलिटी जिसे बोल सकते हैं। क्यून आने की कितनी संभावना, 4/52। जैक आने की कितनी संभावना, 4/52। ठीक है। 10 आने की कितनी संभावना, 4 to 10 होते हैं, 4/52। ठीक है। तो इस प्रकार यदि किसी इवेंट को हम ई से डिनोट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है। एन ऑफ एस क्या है, सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या। ठीक है। और इवेंट ई, जो इवेंट जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है उसको ई से डिनोट करते हैं। उसमें नंबर उस इवेंट के फेवर में जितने कंडीशन होंगे उसको डिनोट करेंगे एन ऑफ ई से। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है।
तो कोई इवेंट है, उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट का नाम ई से डिनोट किए, तो पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को। डिफाइन कैसे करेंगे? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो इस प्रकार ये पत्ते तो समझ गए आप, उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी तो सब लिखे रहो, नहीं तो क्या जानोगे चिड़ी तो क्या है, ईंट क्या है, हट क्या है, स्पेड क्या है। ठीक है, तो इनको लिख लो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखे देते हैं। लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस, देन probability of event, probability of event E is denoted by P of E and defined as follows, P of E is equal to n of E upon n of S, P of E is equal to n of E upon n of S। ठीक है, ये हुआ। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। आउटकम ऑफ इवेंट ई टोटल आउटकम। क्वेश्चन एक लिखते हैं, ए राइस आर थ्रोन then find the probability of getting number first, prime number, number second, even number third, odd number। ठीक है, ये नंबर between 2 and 6। ठीक है, 2 and 6। ये नंबर divisible by 3। तो इसमें 5 इवेंट हैं, 5 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, जबकि एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो इतने इवेंट, प्राइम नंबर आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच हो उसके आने की कितनी संभावना है, और एक नंबर जो 3 का डिविजिबल हो उसकी कितनी संभावना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इफ 1 क्यूबिकल
डाइस आर थ्रोन देन टोटल आउटकम दैट इज सैंपल स्पेस यस बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या 6। एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हुआ 6। अब क्या लिखेंगे लेट E1 be the event let E1 be the event of getting प्राइम नंबर प्राप्त करने की इवेंट का नाम क्या है E1। तो E1 के फेवर में कंडीशन कितनी होगी, प्राइम नंबर कौन है जो खुद से कटती हो और एक से, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। ये नहीं कहोगे एक से कटती है और खुद से, तो एक भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से छोटी प्राइम नंबर कहाँ शुरू होती है 2 से, क्योंकि उसमें एक एक कंडीशन फॉलो होती है, एक में एक से कटती है। ठीक है, तो यहाँ ये परंपरा चली आज से 1000 साल पहले रिसर्च करने वालों ने क्या नाम रख दिया, सबसे छोटी प्राइम नंबर को 2 कह दिया। वैसे यहाँ पे एक भी कहा जा सकता है, पर एक को नहीं माना गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स के साहित्य में सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या माना गया है 2। कहीं कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो एक लिख दोगे तो 0 नंबर पाओगे, 2 लिखना। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है 2, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, तो 2 और फिर क्या हुआ 3 खुद से कटेगी और 3 से कटेगी, ये भी प्राइम नंबर है। 5 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, ये भी प्राइम नंबर है। 6 नहीं है, 6 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। तो जो 1 से कटती हो और खुद से कटती हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं, और सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। तो एन ऑफ ई, तो E1 के फेवर में कितने कंडीशन, कितने एलिमेंट, तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू होगा 3। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या लिखोगे 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या है, लेट E2 बी द इवन नंबर है सेकंड में, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या इवन नंबर। तो इवन नंबर प्राप्त करने की घटना का नाम E2 है। तो E2 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा तब भी इवन नंबर है, 4 आएगा तभी भी इवन नंबर है, 6 आएगा तब भी इवन नंबर है। तो एन ऑफ E2 में कितने मेंबर हैं 3। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ E2 इज इक्वल टू होगा एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो E2 के फेवर में कितने एलिमेंट हैं 3 ना, और टोटल आउटकम 6 हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। तीसरा क्या है 8 डिजिट, 8 है ना, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो E3 के फेवर में कितने एलिमेंट 1 3 5, केवल इतना n है ना। तो एन ऑफ E3 इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ E3, तो एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ एस। तो 3/6, तो 1/2 लिख लिए। और चौथे पार्ट में क्या लिखे थे, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच हो, तो लेट
E4 be the event of getting a number between 2 and 6। दो अक्षर के बीच का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो दो अक्षर के बीच कितने नंबर हैं? 3, 4, 5। तो E4 के फेवर में कितने एलिमेंट होंगे? 3 होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। तो E4 के फेवर में कितने एलिमेंट? 3। P ऑफ E4 इज इक्वल टू 3। तो इवेंट E4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हम E1, E2, E3 माने हैं, कुछ राइटर ABC भी मानते हैं। ये नहीं कि आपको ज़रूरी है कि E1, E2, E3 मानना। हम इसलिए माने हैं कि इवेंट की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, इसलिए कैपिटल ABC भी माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे P ऑफ E4 इज इक्वल टू N ऑफ E4 अपॉन N ऑफ S। तो क्या होगा? 3/6। तो होगा 1/2। अब लास्ट क्या था? डिविजिबल बाई 3। तो फिफ्थ क्या है? लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर which is divisible by क्या? Let E5 be the event of getting a number which is divisible by क्या? 3। तो क्या लिखेंगे? E5 के फेवर में कितने एलिमेंट? 3 होगा तब भी फेवर में, और 6 है तब भी 3 से डिविजिबल है। 3 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी। और 3 और 6 के बीच में कोई नंबर ऐसी नहीं है जो 3 से डिविजिबल हो। तो N ऑफ E5 इज इक्वल टू क्या? 2 एलिमेंट। तो P ऑफ E5 इज इक्वल टू N ऑफ E5 अपॉन N ऑफ S। तो 2 बट्टे क्या होगा? 2/6। तो 1/3। तो P ऑफ E5 इज इक्वल टू ये हो गया। लिख लें। अब दूसरा लिखो। एक कॉइन टॉस्ड वंस, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। वंस, ONCE। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग find the probability of getting head। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो इफ वन कॉइन टॉस्ड एक सिक्का को उछालने पर, इफ वन कॉइन टॉस्ड वंस, देन टोटल आउटकम लिख दो। देन टोटल आउटकम दैट इज क्या बोलते हैं इसी को? सैंपल स्पेस ना। यस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? या तो एच आएगा अथवा टी आएगा। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने एलिमेंट? 2। अब क्या लिखेंगे? लेट ई बी द इवेंट गेटिंग हेड प्राप्त करने की इवेंट ई है।
तो ई के फेवर में कितने एलिमेंट, एक, एच भर, तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू केवल वन एलिमेंट। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना एलिमेंट, वन, एन ऑफ एस 2, हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, 2 coin are tossed simultaneously, या टूगेदर भी लिख सकते हैं, टूगेदर, एक साथ, 2 coin are tossed टूगेदर, एक साथ उछाले जाते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, निम्न आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट 1 हेड, नंबर सेकंड एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। 2 हेड एग्जैक्टली, ठीक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो इसका सलूशन, व्हेन 2 coin are tossed together, then total outcome that is sample space। तो यस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाँ, एक कंडीशन थी पहले एच एच, दूसरे में टी टी, एच टी और टी एच, 4 कंडीशन आ सकती हैं। पहले में भी एच रहे, दूसरे में भी एच रहे, पहले में टी है तो दूसरे में टी रहे, अथवा पहले में एच है दूसरे में टी है, अथवा पहले में टी है दूसरे में एच है, इतनी कंडीशन आ सकती है। तो इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो एन ऑफ एस बराबर 4। अब 1 हेड आने, तो 1 हेड रहे तो केवल 2 कंडीशन है, 1 हेड वाले में केवल क्या कहता है 1 हेड, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 कंडीशन में 2 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें 1 हेड आया है, ठीक है। तो 1 हेड आने की इवेंट का नाम इवन रख लेते हैं, तो इवन के फेवर में 2 ही एलिमेंट रहेंगे, पर टोटल आउटकम 4। तो क्या लिखें, फर्स्ट नंबर, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो इवन के फेवर में कितने मेंबर, एच टी और टी एच, 4 एलिमेंट में से 2 ही एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ इवन बराबर 2। तो पी ऑफ इवन इज इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस, तो 2/4, तो 1/2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करोगे, लेट सेकंड पार्ट, लेट E2 be the event of getting at least 1 head, E2 be the event of getting at least 2 head, 2
हेड, एट लीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हेड है कि 1 हेड है, एट लीस्ट 1 हेड। तो कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम 1 हेड, जैसे पास होने कम से कम 33 अंक आने की प्रोबेबिलिटी, तो 34 पाओ तब भी ना पास, कम से कम बोला है तो अधिक वाला पक्ष में रहता है। तो 1 हेड हो तब भी पक्ष में, 2 हेड हो तब भी पक्ष में। तो कम से कम 1 हेड आने तो यहाँ है, कहते हैं कि 2 सिक्के हम आपको देते हैं, कहते हैं उछालो, यदि कम से कम 1 हेड ला लोगे तो आपको 50 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आया, तभी आपको इनाम मिलने का हकदार हो। पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तभी इनाम पाने के हकदार हो। पहली बार भी हेड आ गया, दूसरी बार भी आ गया, तब भी पाने के हकदार हो। हम ये बोले थे कम से कम 1 हेड आएगा तो इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो चाहे पहली बार हेड आए, चाहे दूसरी बार आए, चाहे दोनों बार आए, तीनों कंडीशन में आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, HT, TH और HH। सिर्फ एक ही कंडीशन में आप फेल हो गए, ठीक है। पहले में भी T आ गया, दूसरे में भी T आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे E2 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट रहेंगे, E2 के फेवर में HT रहेगा और TH रहेगा और HH रहेगा, 3 कंडीशन। तो N ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 अपॉन N ऑफ S, N ऑफ S। तो क्या होगा, 3/4, 3/4। अब क्या कहता है, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। जब अधिक से अधिक कह दिया कि 2 हेड, इसका मतलब क्या है, अधिक से अधिक जब बोला गया है तो 2 से कम वाले फेवर में रहेंगे, ठीक है। जैसे एक कमरे में मान लो 3 लड़के रहते हैं, ठीक है। अब कोई कार्ड देता है महाराणा गोविंद पैलेस के लिए कि अधिक से अधिक 2 लोग आना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 जाओगे तो ठीक है, 2 जाओगे तब भी ठीक है, 3 नहीं जा सकते क्योंकि प्रतिबंध लगा है, अधिक से अधिक 2 लोग आना, ठीक है। तो अधिक से जब 2 बोला है तो इसका मतलब वे आप है ना भी जाओगे तो फेवर में है, क्योंकि बोल दिया कोई कि कार्ड तो दे रहा हूँ पर भाई साहब 2 से ज़्यादा ना आइएगा, ऐसे बोल दिया कोई, तो क्या करोगे आप, जावे ना करोगे, तब भी वो खुश रहेगा कि बुलाना भी हो गया, है भी नहीं, हम चाहते भी थे ऐसा, ठीक है। तो न जाओगे तब भी फेवर में है, 1 जाओगे तब भी फेवर में है, 2 जाओगे तब भी फेवर में है। जब अधिक से अधिक बोला है तो 2, पर 3 नहीं जा सकते, लौटा देगा फिर ठीक है ना। तो क्या होगा, अधिक से अधिक जब बोला गया है तो कम वाला पक्ष में रहता है, और कम से कम बोला गया तो अधिक वाला पक्ष में रहता है। पास होने के लिए 33 अंक चाहिए, कम से कम बोल दिया, एट लीस्ट 33 मार्क। इसका मतलब क्या हुआ, 34 वाला भी फेवर में, 35 वाला 100 तक फेवर में रहेगा। एट लीस्ट लग गया तो, एट लीस्ट लगा है तो उससे आगे वाले भी फेवर में रहेंगे, एट मोस्ट लगा है तो उससे कम वाले फेवर में रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। एट मोस्ट लगा है तो उससे जो जितना बोला है तो वो तो रहबे करेगा, लेकिन उससे कम वाले भी फेवर में रहेंगे। एट लीस्ट बोला है तो लीस्ट वाला तो रहबे करेगा, उसके आगे वाले भी फेवर में रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तीसरा पार्ट, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। तो E3 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड वाला तो फेवर में रहबे करेगा, 1 हेड वाला भी फेवर में रहेगा HT और TH भी, और 0 हेड वाला भी फेवर में रहेगा, तो सब आ गए, ठीक है ना। एट मोस्ट बोला है ना, तो ना जाओगे तब भी खुश रहेगा ना, एक भी हेड नहीं गया, ठीक है।
तब भी खुश क्योंकि एट मोस्ट लगा है। तो यहाँ पे n ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या हुआ 4। तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S। n ऑफ S तो क्या लिख दोगे यहाँ पे क्या होगा 4/4 तो 1। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको डेफिनेट इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जैसे मान लो एक पास से उछाला जाए और कहा जाए कोई भी अंक लाओगे तो 100 रुपये मिलेगा, ठीक है, तो कोई अंक तो आ ही जाएगा, तो निश्चित घटना है कि नहीं है, श्योर इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि 1 आएगा तब भी आपकी जीत है, 2 आएगा तब भी आपकी जीत है, 3 आएगा तब भी आपकी जीत है, 4 आएगा तब भी आपकी जीत है, 5 आएगा तब भी जीत है, 6 आएगा तब भी जीत है। तो फेवरेबल आउटकम सैंपल स्पेस के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, क्योंकि जीतने की संभावना। यहाँ पे क्या है, कोरोना लग गया, सबको पास किया जाएगा, श्योर इवेंट हुआ कि नहीं? सबको पास किया जाएगा जो परीक्षा देगा। तो ये नहीं है कि कुछ फेल भी होंगे। तो पास होने की संभावना क्या है 100%। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो श्योर इवेंट अब समझ में आया? ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, कोई भी पत्ता आएगा 100 रुपये दिया जाएगा, श्योर इवेंट है। कोई ना कोई पत्ता तो उबे करेगा इनाम सब में। पर ये कहा जाए कि एस आएगा तभी इनाम मिलेगा, तो एस आने के फेवर एस को ई मान लो, तो ई के फेवर में कंडीशन 4 इक्के होते हैं, पर टोटल आउटकम 52। क्योंकि ताश की गड्डी खींचोगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि टे आ जाएगा, कोई दूसरा पत्ता भी तो आ सकता है। पर फेवर में कितनी कंडीशन है, कितनी संभावना है कि क्या आएगा 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे भोपाल से आते हैं ना बहुत लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो सब यहाँ पर एग्जाम क्यों लेते हैं ब्राह्मी वालों का? एग्जाम लेकर के कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर। उनको इस बात का पता है कि हम 100 लोगों को फ़ोन लगाएंगे 10 लोग के एडमिशन ले लेंगे, पर 90 लोग क्या बोलेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो उनको 100 लोगों का नंबर ना चाहिए, इसलिए एग्जाम ले करके नंबर लेने का बहाना रहता है, ठीक है। कुछ इनाम भी दे देंगे ताकि इसके माध्यम से उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, फिर देखना कितना परेशान करते रहते हैं फ़ोन लगा के, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इस बात का 100% पता है कि 100 लोगों से फ़ोन लगाएंगे 10 लोग चले जाएंगे। तो 100 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। कुत्ता भी जाए तो दफ्ती लिख के बता दो कि आप एडमिशन करवाओगे मेरे कॉलेज में, 100 लोगों के पास जाएगा 90 लोग करवा लेंगे। कौन आदमी इम्पॉर्टेंट नहीं है कहने वाला, ठीक है। 100 लोगों तक मैसेज जाना चाहिए, बस अपने आप 10 लोगों का माइंड सेट हो जाएगा, जाप करेंगे। ये एवरेज का रूल हर एक बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, तो जानते हैं। फेयर एंड लवली का प्रचार आएगा, ब्यूरो प्लस का प्रचार आएगा, कितने लोग देखेंगे तो कितने लोग खरीदेंगे, उनको पता है ना, तभी ना अरबों रुपए लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो लिख रहे इतना। अब कौन क्या बचा? टू हेड एग्जैक्टली, लेट E4 be the event of getting two head exactly, ठीक है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, न 2 से कम न 2 से अधिक। तो E4 की कंडीशन में सिर्फ एक मेंबर रहेगा, एच 4 मेंबर में से एक मेंबर फेवर में, ठीक है। तो एन ऑफ E4 इज इक्वल टू क्या हुआ 1। तो P ऑफ E4 इज इक्वल टू एन ऑफ E4 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या होगा 1/4, ठीक है। अब ये कहा जाए कि 2 कोइन को जब थ्रो किया जाता है तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई।
2 सिक्कों को उछालो तो 3 हेड आए कहाँ से, ठीक है। तो 3 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है। 3 हेड आने की इवेंट का नाम यदि हम E5 रख दें तो E5 के फेवर में कितने एलिमेंट, 0 एलिमेंट, एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट किसमें, E5 इज इक्वल टू 0, n ऑफ s बराबर 4 है, तो 0/4 क्या हुआ, 0। तो इम्पॉसिबल, एक डाइस को यदि आप थ्रो करते हो, कहते हो कि ऊपरी अपर फेस पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अपर फेस पर 7 तो आएगा ही नहीं, 6 तक ना आएगा। तो 7 आना क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है कि नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिख लो नोट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। ठीक है, इतने पढ़ो आज, आगे कल बताएंगे एनसीईआरटी के और क्वेश्चन।